ओम शांति। एक बहुत बड़े तपस्वी आचार्य थे जो ध्यान सिखाते थे, ध्यान की गहराइयाँ सिखाते थे। उनके पास जो भी कोई ध्यान सीखने के लिए जाता था तो पहले 3 दिन वो उनसे कहते थे कि आप रेस्ट करो, 3 दिन तक आपको पहले कुछ भी नहीं बताया जाएगा। बहुत बड़ा आश्रम था उनका और जो भी आते थे सभी के रहने की व्यवस्था थी वहाँ पर। 3 दिन के बाद ही वो ध्यान के विषय में कुछ बताते थे। इन 3 दिनों में एक काम करना होता था कि जो भी वहाँ आते थे नए, हर किसी को वो सुबह में बुलाते थे और पूछते थे कि रात को आपने सपने में क्या देखा। वो बताते थे, फिर कहते थे ठीक है अब कल फिर आना। ऐसे हर किसी को वो 3 दिन वहाँ रोकते थे और सबसे पूछते थे कि सपने में आपने क्या देखा। फिर वो तय करते थे कि मुझे इन्हें ध्यान सिखाना है या नहीं। ज़्यादातर लोगों को वो वापस भेज देते थे। अब किसी की समझ में ये बात नहीं आती थी कि सपने का ध्यान से क्या संबंध है। सच तो यही है कि हमारे सपनों का हमारे जीवन से बहुत गहरा संबंध है। हम सपने में जो कुछ भी देखते हैं वो अधूरी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हुई, जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं। बहुत बार हमारा मन होता है कि ये काम करूं, वो काम करूं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं और वो हम सपने में देखते हैं। हमारे सारे थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और फिर वो रात को जब हम सो जाते हैं तब रिलीज़ होते हैं। मुझे जो भी सपना आएगा, जो भी स्वप्न मैं देखूंगा, उसका संबंध सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही होगा। मेरे द्वारा क्रिएट किया हुआ थॉट ही मेरे सपने में आएगा। वो थॉट 1 दिन पहले का हो सकता है, 1 महीना पहले का हो सकता है, 1 साल पहले का हो सकता है, 1 जन्म पहले का हो सकता है। कई बार हम सपने में देखते हैं ऐसी चीज़ें जिसका हमारे इस जीवन से कोई संबंध नहीं होता। वो दरअसल हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारे पिछले जन्मों की रिकॉर्डिंग होती है। उसी के आधार पर वो सपने आते हैं। मेरे सपने में जो भी आएगा वो मेरा ही संकल्प होगा, मेरा ही थॉट होगा। वो कभी का भी हो सकता है। जैसे कि भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तू अपने जन्मों को नहीं जानता लेकिन मैं जानता हूँ। और ब्रह्मा बाबा ने अपने सारे जन्मों को देखा था। तो ये रिकॉर्डिंग कहाँ पे थी? ये रिकॉर्डिंग हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है। आजकल विदेश में किसी को भी हिप्नोटाइज करके पिछले जन्म में ले जाया जा सकता है, ले जाते हैं। तो ये हमारा शरीर तो हम यही त्याग देते हैं और 3 चीज़ों से मिलाकर आत्मा बनती है, मन, बुद्धि और संस्कार। वो कौन सा मन है? वो बाहरी मन नहीं है, वो हमारा अंतर मन है और वो महीन बुद्धि है जिसमें हमारे 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग होती है। तो वो जो आचार्य था वो सपने से जानता था कि ये व्यक्ति कैसा है, वो क्या सोचता है और कैसा सोचता है।
तो हमारे जीवन का हमारे सपनों से बहुत बहुत गहरा संबंध है। अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप उसके सपनों से जान सकते हैं, अगर वो आपको अपने सपनों के बारे में सब सच सच बताए तो। आज हम ये चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि अमृत वेला ठीक से नहीं होता। ऐसा होता है ना, हम उठते तो हैं, पावरफुल अमृत वेला करना भी चाहते हैं। बाबा ने कई मुरलियों में कहा है कि बच्चे जब अमृत वेला कर रहे होते हैं तब उनका फ़ोटो लेना चाहिए। हमारी कैसी अवस्था होती है, आधे अधूरे जगह होते हैं हम, नींद आ रही है लेकिन ज़बरदस्ती उठ के बैठे हैं। तो हमारा अमृत वेला अगर हमें पावरफुल बनाना है, जो कि फाउंडेशन है, ये वो वरदानी समय है जो स्वयं बाबा हमें भरपूर करने आते हैं वरदानों से, और हम ये समय गंवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पूरी तरह से, हमारी नींद पूरी नहीं होती, हम पूरी तरह से एक्टिव नहीं होते, जगते नहीं हैं, हम आधी नींद में होते हैं। अमृत वेला के लिए मैं कितने बजे उठा ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कैसे उठा ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं कैसे सोया था ये इम्पोर्टेंट है। अगर हमें सोना आ जाए तो हमारा अमृत वेला डेफिनेटली पावरफुल होगा, और अगर हमारा अमृत वेला पावरफुल होगा तो हमारी पूरी दिनचर्या पावरफुल होगी, पूरे दिन हमारी अवस्था अच्छी रहेगी। तो इसके लिए हमें पहले ये जानना होगा कि हमें सोना कैसे है। उठने से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हमारी सोने की अवस्था ये तय करती है कि मैं कल सुबह कैसे उठूँगा। एक प्राचीन योग है योग निद्रा। योग निद्रा मीन्स रात्रि ध्यान, जिसका जिक्र बाबा ने कोई 4-5 वीक पहले अव्यक्त मुरली में किया था कि योग निद्रा, बच्चों का नींद भी योग बन जाए। हम अपनी नींद को कैसे योग बनाएं, हम अपनी नींद को कैसे सफल करें, ये मम्मा ने किया था। मम्मा जब सोती थी तो वो बाबा से कनेक्ट होकर सोती थी, योग में सोती थी। ये जो 4-5 घंटे हम नींद लेते हैं, इससे ज़्यादा तो हम नींद नहीं लेते, 10, साढ़े 10, 11 बजे सोते हैं, 3, साढ़े 3 बजे उठ जाते हैं। तो ये जो 4-5 घंटे की नींद है, और हमें लगता है कि हमारी नींद पूरी नहीं हुई, वो इसीलिए क्योंकि हमारी नींद योग युक्त नहीं होती। और अगर योग युक्त नींद नहीं होगी तो सुबह उठकर हमारा योग लग नहीं सकता। भले हम उठ के बैठेंगे लेकिन हमारा योग नहीं लगेगा। तो एक प्राचीन योग है योग निद्रा, जिससे 1 घंटा हम अगर योग निद्रा करके सोते हैं तो हमें ऐसा लगेगा जैसे हमने 8 घंटे की नींद ले ली। और अगर ये योग निद्रा करके हम 5 घंटे सोते हैं तो कैसा लगेगा, जैसे 15-20 घंटे हमने नींद ले ली। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा सो जाते हो तो उसके बाद आपको नींद आएगी? नहीं आएगी। आपकी बॉडी को, आपके माइंड को इतना रिलैक्स मिलता है इस योग निद्रा से, और इतना ही नहीं, इसका दूसरा बेनिफिट ये है कि आपकी नींद सफल होती है। यानी आप ये जो 4-5 घंटे हम सोते हैं, ये हम बाबा से कनेक्ट होके सोएंगे। जैसा बाबा कहते हैं कि संगम युग का एक एक सेकंड वैल्यूबल है, और बच्चों का, ब्राह्मणों का एक एक संकल्प वैल्यूबल है, कीमती है।
तो ये जो हम 5 घंटे सोते हैं, इसे हम सफल बना सकते हैं योग निद्रा से। योग निद्रा क्या है, थोड़ा पहले इस पर चर्चा करेंगे। ये एक प्राचीन योग है। आमतौर पर हमारा ब्रेन, हमारा जो माइंड है, वो 5 चीज़ों से इन्फॉर्मेशन लेता है, 5 इंद्रियों से। पहला देखना, दूसरा सुनना, तीसरा स्वाद लेना, चौथा सूंघना और 5वां महसूस करना। ये 5 हमारी इंद्रियां हैं जिससे हमारा ब्रेन 24 घंटे इन्फॉर्मेशन लेता है। ये और उसी के आधार पर हमारे थॉट यानी संकल्प क्रिएट होते हैं, संकल्प पैदा होते हैं, और इन संकल्पों से हमारा व्यक्तित्व बनता है। तो ये जो 5 इंद्रियां हैं जिससे हमारा ब्रेन इन्फॉर्मेशन लेता है, ये जब हम रात को सो जाते हैं तब भी ये 5 इंद्रियां एक्टिव रहती हैं और हमारा ब्रेन इनसे इन्फॉर्मेशन लेता रहता है, और हमारे थॉट जो हैं वो सपने में भी चलते रहते हैं। इसलिए हमें सपने आते हैं। हम पूरी तरह से निर्संकल्प अवस्था में नहीं सोते और ना ही हम योग में पूरी तरह से निर्संकल्प अवस्था में होते हैं। तो अब ये जो योग निद्रा है, ये हम, नाम है योग निद्रा, हम इसे दिन में भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है वो हमारी इन 5 इंद्रियों से थोड़ा डिस्कनेक्ट होता है, और जब ये डिस्कनेक्ट होता है तो हमारी कौन सी अवस्था होती है, अर्धचेतन अवस्था। जब हम सोने के लिए जाते हैं तो एक अवस्था होती है मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, दूसरा मुझे धीरे धीरे नींद आ रही है, और तीसरा फाइनली मैं सो जाता हूँ। ये 3 बात अवस्थाएं होती हैं। ये जो मध्य वाली अवस्था है, जब मुझे धीरे धीरे नींद आ रही है, उस वक्त सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, और योग निद्रा ये मध्य वाली अवस्था है जिसे प्राचीन में प्रत्याहार कहते हैं। इस योग को प्रत्याहार नाम दिया गया है, और इस अवस्था में अगर हम सो जाते हैं तो हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, दूसरा हम जो सोचते हैं, जो भी प्रोग्रामिंग हम उस समय देंगे अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अपने अंतर्मन को, वो उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो इस योग निद्रा को कैसे करना है ये हम प्रैक्टिकल में देखेंगे। अब दूसरा बेनिफिट योग निद्रा करके जो हम सोए, तो एक तो हमारा माइंड रिलैक्स हुआ पूरी तरह से, दूसरा हमारे ब्रेन को, माइंड को और हमारी बॉडी को, शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स मिल जाता है। तो सुबह जैसे हम उठते हैं तो हमारा रात कैसे बीती, योग की अवस्था में बाबा से कनेक्ट होके। उस समय मेरा अंतर्मन एक्टिव था, और सुबह जैसे ही मैं उठा तब भी मेरा अंतर्मन एक्टिव है। अंतर्मन हमारा मॉर्निंग में जब हम उठते हैं तो पहले 10-15 मिनट एक्टिव रहता है। सभी ने सुना होगा, किसी ने ये बात सुनी है? हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त एक्टिव होता है जब हमारी नींद खुलती है। आमतौर पर हम क्या करते हैं, 10 से 15 मिनट हमारी आदत है, अभी उठता हूँ, चाहे कितने भी बजे हम उठें, लेकिन 10 से 15 मिनट तक हम सोए रहते हैं। ऐसा होता है? ऐसा कौन कौन करते हैं? 10 मिनट के बाद उठता हूँ। माताएं, अच्छा आप तुरंत उठ जाते हो सभी, आप भी?
ये जो पहले 10 मिनट है ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारी कल्पना से भी ज़्यादा इससे हमारा बेनिफिट भी हो सकता है और हमारा लॉस भी हो सकता है। 1 मिनट में हम 30 थॉट क्रिएट करते हैं, 30 पर मिनट। सुबह जैसे ही हम उठते हैं तो हो सकता है कि उस थॉट की स्पीड थोड़ी कम रहे, 20 से 25 थॉट तो हम क्रिएट कर ही लेंगे। तो जो 10 मिनट हम बेड में सोते रहे हैं, नींद खुलने के बाद सो रहे हैं कि अभी उठते हैं, उस 10 मिनट में 200 से 300 थॉट हम क्रिएट करते हैं। और ये सारे थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं क्योंकि वो एक्टिव है उस वक्त। अब ये हमने तो सोचा ही नहीं, आधी नींद में है हम ये सोचते हैं कि हम उठते हैं 10 मिनट में। अब उस वक्त हम ये नहीं सोचते कि मैं पॉजिटिव थॉट क्रिएट करूं या नेगेटिव करूं, जो भी मन में आएगा, क्योंकि वो निरंतर पांचों इंद्रियों से मेरा ब्रेन इन्फॉर्मेशन ले ही रहा है, उसी के आधार पे थॉट क्रिएट हो रहे हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए। अगर उसमें से 50% भी थॉट हमारे नेगेटिव होंगे तो रिजल्ट क्या आएगा? हमारा अंतर्मन एक जिन्न की तरह काम करता है। पहले के ज़माने में हमने कहानी सुनी थी ना, हुक्म मेरे आका, वैसे ही काम करता है वो। जो भी थॉट हमने उसे दिया वो स्टोर हो गया। उसकी पावर इतनी है कि पिछले जन्मों की रिकॉर्डिंग है उसमें। इसलिए कई बार हमें बहुत अच्छी फीलिंग आ जाती है बैठे बैठे, कई बार हमें बहुत डर लगता है, कई बार हम कुछ अलग ही सोचने लगते हैं, हमें खुद पता नहीं होता। ये हमारा अंतर्मन है। तो हम इस अंतर्मन को जब ये एक्टिव होता है, रात को सोते समय और सुबह उठते समय, इन दोनों के बीच में ये जो 4-5 घंटे की हम नींद लेते हैं, इस नींद को हम सुंदर सफल बना सकते हैं। अपने सपनों को हम सफल बना सकते हैं, सुंदर बना सकते हैं, और अपने समय को, ये अवस्था, ये जो 4-5 घंटे है, ये पूरी तरह से योग में बीतेगी। अगर हम योग निद्रा यानी रात्रि ध्यान करके सोते हैं। योग निद्रा के एक प्रोसेस है कि हमें कैसे सोना है, वो अभी कमेंट्री में मैं बताऊंगा। इसे सो के करना होता है, अभी फ़िलहाल आप सुनेंगे। और ये योग निद्रा करने के बाद जब आप सो जाते हो फाइनली, और दूसरे दिन जब आप उठते हो, तो इसका आप एक ही दिन में रिजल्ट देखेंगे। आपकी बॉडी और माइंड को तो रिलैक्स मिलेगा ही, आपका अमृत वेला तो पावरफुल होगा ही, दिन भर अवस्था तो अच्छी रहेगी ही, लेकिन साथ में आपने जो पॉजिटिव थॉट क्रिएट किए वो उसमें चले गए। तो एक काम तो सभी को करना है, वो तो आज से ही करें। जैसे ही हमारी नींद खुलती है सुबह, चाहे कभी भी 2 बजे, 3 बजे, जब भी आप उठते हो, 4 बजे, सबसे पहले जैसे ही नींद खुली आप तुरंत उठ जाओ। 1 मिनट भी सोना नहीं है। उठकर बाबा से गुड मॉर्निंग करो और एक सम्मान ले लो। बेड पर लेटने से कि मैं 5 मिनट में उठता हूँ, 100 से 150 थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। ये 5 मिनट 10 मिनट बहुत इम्पोर्टेंट है। तुरंत उठ जाएं, कोई सामान लें, बाबा से बातें करें, बाबा से रूह-रियान करें, और आप चाहें उसके बाद चाय कॉफ़ी ले सकते हैं, हाथ मुंह धो सकते हैं, उसके बाद योग में बैठें। और कोई भी अपने बेड पे तो योग नहीं करता, सभी को बताएं। कोई है भाइयों में?
मधुबन में तो नहीं, पर घरों में भी बेड पे योग कभी नहीं करना है, क्योंकि बेड में नींद के वाइब्रेशन होते हैं। तो ये हमारा जो अंतर मन है, ये एक जिन्न की तरह काम करता है, और ये दो समय, सुबह उठते समय और रात को जब हमें नींद आने लगती है, उस समय एक्टिव होता है। और योग निद्रा वो अवस्था है जहाँ हम अगर स्थिर हो जाएं, तो ये 4-5 घंटे जो हैं वो पूरी तरह से हमारे योग में बीतेंगे। तो प्रैक्टिकल में हम इस कमेंट्री को सुनेंगे। यूट्यूब पर ये कमेंट्री मेरे चैनल पर भी है, और योग निद्रा ऐसे भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी, लेकिन योग निद्रा हम जो बीके करते हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती है। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि बीके को योग निद्रा की क्या ज़रूरत है, नींद तो हमें अच्छी आ जाती है, क्योंकि हम दिन में सोते नहीं, योग निद्रा बीके के लिए भी है क्या? मुझे ऐसा लगता है कि योग निद्रा बीके के लिए ही है, क्योंकि नींद को सफल करना हम बीके के लिए ज़रूरी है। हम ऐसा ना सोचें कि बाबा हमें राजयोग सिखा रहा है, तो फिर हम योग निद्रा यानी ये कोई दूसरा योग क्यों करें। लेकिन हर चीज़ का अपना अपना प्रोसेस होता है। हमें अपनी रात को सफल करना है, अपनी नींद को सफल करना है, तो हम योग निद्रा करके सो सकते हैं। और दूसरे इस योग निद्रा से हमारा जो बीके का योग निद्रा है वो थोड़ा डिफरेंट है। आमतौर पर हम योग निद्रा में बॉडी को रिलैक्स किया जाता है और उसी अवस्था में सो जाते हैं, लेकिन यहाँ हम अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स करने के बाद बाबा से कनेक्ट होके सो सकते हैं। और ये पूरा प्रोसेस सिर्फ 10 मिनट का है। तो सुबह अमृत वेला पावरफुल बनाने के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि मैं सोता कैसे हूँ। तो 3-4 बातें जो सोने के लिए ज़रूरी है, उस पर हम चर्चा करेंगे कि मुझे सोना कैसे। पहली बात, सोने से 2 घंटे पहले आप भोजन कर लें, क्योंकि वैसे हम सभी करते ही हैं, यहाँ मधुबन में तो करते ही हैं, पर घरों में पता नहीं करते हैं। माताएं सभी हो जाता है ना 7 बजे 8 बजे। अच्छा, 8 बजे अगर हम 10 बजे सोते हैं तो 8 बजे तक भोजन कर लें। दूसरी बात, मोबाइल फ़ोन जब हमें नींद आने लगे फाइनली, तब रखना चाहिए साइड में कि अब नींद आ रही है। नहीं, ऐसा करना चाहिए ना? नहीं तो कब रखना चाहिए? सोने से 1 घंटा पहले हमें अपना मोबाइल फ़ोन रख देना चाहिए, क्योंकि मोबाइल में हम जो भी देखते हैं, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंटरनेट, जो भी है, वो लास्ट में हमारे थॉट कौन से चल रहे हैं, वही चल रहे हैं। दूसरी बात, इंटरनेट के ज़रिए आज हम पूरी दुनिया से कनेक्ट हैं। मैं कहीं जा रहा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लेकिन मेरे सामने अगर 10 लोग आ जाएं तो वो जीत जाएंगे ना, क्योंकि मैं अकेला हूँ। हमारे पास ज्ञान है, हम योगी हैं, फिर भी बाहर की दुनिया का जो वायुमंडल है वो कैसा है। इसलिए बाबा ने कहा है 10 बजे, 10 मतलब बस, क्योंकि 10 बजे के बाद विकारी वायुमंडल होता है। भगवत गीता में भी लिखा है कि एक योगी के जागने का समय वही है, उचित है, जो एक भोगी के सोने का समय है। कलयुगी आत्माएं 2-2:30 बजे तक जागते हैं और हम 2-2:30 बजे उठते हैं। तो ये जो हम उठते हैं,
रात को मोबाइल फ़ोन 1 घंटा पहले रखना है। भोजन 2 घंटे पहले खाना है। बाबा को पोता मेल हर रोज़ देना है। कौन कौन देते हैं? सभी लेटर लिख के देते हैं। बाबा से ऐसे ही गुड नाइट करके बाबा को अपनी दिनचर्या बता के भी हम सोते हैं, लेकिन बाबा को लेटर लिख के सोना चाहिए। अपना पोता मेल बाबा को लेटर लिख के देना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैं एक चीज़ 10 बार अगर लिखता हूँ तो मेरा अपना अटेंशन उस पर जाता है। मानो मैंने एक गलती की, दोबारा की, तीसरी बार की, और रोज़ मैं वही लेटर में लिख रहा हूँ, तो वो गलती मुझसे दोबारा नहीं होगी। तो बाबा को पोता मेल लेटर लिख के दें, और एक अव्यक्त मुरली का कम से कम 1 पेज पढ़कर उसके बाद सोना चाहिए। 4 काम। 1, भोजन 2 घंटे पहले करना है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन 1 घंटा पहले रखना है। तीसरा, बाबा को लेटर लिख के पोता मेल देना है। और चौथा, अव्यक्त मुरली हो सके तो पूरी, नहीं तो 1 पेज पढ़ के सोना है। और उसके बाद योग निद्रा करके सोना है। अब हम योग निद्रा प्रैक्टिकल में करेंगे। आप में से, भाइयों में से कोई अगर चाहे तो लेट कर प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ बैठे बैठे करेंगे, आपको अभी ही नींद आ जाएगी। कोई प्रैक्टिस करना चाहेंगे? बहुत इम्पोर्टेंट है ये कि हम कैसे सोते हैं। ये योग निद्रा की 15 मिनट की कमेंट्री है, और ये इतनी पावरफुल है कि आज तक मेरी कमेंट्री किसी ने पूरी नहीं सुनी, उससे पहले ही नींद आ जाती है। प्रैक्टिकल में करें। चलिए, कोई भाई आएगा? हाँ, भाई आ रहे हैं। वेरी गुड। देखिए, मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए। योग निद्रा के लिए सबसे पहले सीधे लेटें। हाँ, स्ट्रेट, पैर सीधे, हाथ दोनों कमर की तरफ, हथेली ऊपर, ऐसे, और बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स अवस्था में रखना है। सोने के लिए वैसे ज़मीन ठीक है, लेकिन क्योंकि हम फाइनली सोने जाते हैं तो ये हम बेड पे भी कर सकते हैं। ओके, रेडी? दोनों पैरों के बीच में 8 से 10 इंच का गैप रखें। पैर सीधे रखें। ओके, ओम शांति। चारों ओर से मन बुद्धि को हटाकर अपने आप को देखें। अपना पूरा ध्यान 1 मिनट के लिए अपनी श्वास पर केंद्रित करें। एक लंबी गहरी श्वास लेनी है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। गहरी श्वास लें नाभि तक। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार फिर करेंगे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब अपना ध्यान श्वास से हटाकर
अपने मन से, मन पर केंद्रित करें और अपने मन से अपने राइट वाले पैर की सबसे छोटी उंगली को देखें। आंखें बंद रखनी है, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। अब सेकंड उंगली को देखें, थर्ड उंगली को देखें, अंगूठे के पास वाली उंगली को देखें और अब अंगूठे को देखें। अब अपने राइट वाले पैर को देखें। धीरे धीरे ऊपर आएं। अपनी राइट वाली टांग को देखते हुए धीरे धीरे ऊपर आना है। अपने राइट वाली थाइस को देखिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब धीरे धीरे ऊपर आएं। अपने राइट वाले पेट के हिस्से को देखिए। वेरी नाइस। अब अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करें और एक गहरी श्वास लें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब वापस पेट के राइट वाले हिस्से को देखें। धीरे धीरे ऊपर जाएं। राइट वाले चेस्ट के हिस्से को देखें। गुड। अब अपने राइट वाले शोल्डर को देखिए। अब धीरे धीरे नीचे की ओर जाना है, अपने राइट वाले हाथ की ओर। शोल्डर से होते हुए, बाँह से होते हुए अपने राइट वाले हाथ की तरफ जाना है। अपने राइट वाले हाथ को देखिए। हाथ के अंगूठे को देखिए। फर्स्ट उंगली को देखिए। सेकंड उंगली को देखें, थर्ड उंगली को देखें और अब सबसे छोटी उंगली को देखें। वेरी गुड। अब वापस आएं अपने राइट वाले शोल्डर की तरफ। राइट वाले शोल्डर को देखते हुए लेफ्ट वाले शोल्डर की तरफ जाना है। वेरी गुड। लेफ्ट वाले शोल्डर को देखिए और धीरे धीरे नीचे जाएं लेफ्ट वाले हाथ की तरफ। बाँह से होते हुए धीरे धीरे अपने लेफ्ट वाले हाथ की तरफ जाना है। लेफ्ट वाले हाथ को देखें। हाथ के अंगूठे को देखें। फर्स्ट उंगली को देखें। सेकंड उंगली को देखें। थर्ड उंगली को देखें और अब सबसे छोटी उंगली को देखें।
वेरी गुड। बॉडी का राइट वाला हिस्सा पूरी तरह से शिथिल हो गया है, स्थिर हो गया है। लेफ्ट वाला हाथ का हिस्सा स्थिर हो गया। अब धीरे धीरे वापस आना है लेफ्ट वाले शोल्डर की तरफ। गुड। शोल्डर से होते हुए अपने लेफ्ट वाले चेस्ट के हिस्से को देखें। अब धीरे धीरे नीचे जाना है। चेस्ट से होते हुए अपने लेफ्ट वाले पेट के हिस्से की तरफ जाना है। गुड। लेफ्ट वाले पेट के हिस्से को देखें। अब अपना ध्यान नाभि पर केंद्रित करके गहरी श्वास लें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अब वापस आए लेफ्ट वाले पेट के हिस्से की तरफ। अब धीरे धीरे नीचे जाना है। अपने लेफ्ट वाली थाइस को देखिए। अपने लेफ्ट वाले घुटने को देखिए। अपनी लेफ्ट वाली टांग को देखिए। अपने लेफ्ट वाले पैर को देखें। पैर के अंगूठे को देखें। पहले उंगली को देखें। सेकंड उंगली को देखें। थर्ड उंगली को देखें। और अब लेफ्ट वाले पैर की सबसे छोटी उंगली को देखें। वेरी गुड। बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो गई है, शिथिल हो गई है, स्थिर हो गई है। मन पूरी तरह से शांत है। अब अपना ध्यान अपने भ्रुकुटी के बीच केंद्रित करें। मैं आत्मा इस देह से न्यारी, इस शरीर से बिल्कुल डिटैच हो गई हूँ और मैं बाबा का आह्वान कर रही हूँ। और बाबा परम धाम से मुझसे मिलने आ रहे हैं। बाबा मेरे सामने आ गए। बाबा से शक्तिशाली रेड कलर की किरणें निकलकर मुझ पर पड़ रही हैं। मैं इस शरीर से डिटैच हो गई हूँ। और मैं बाबा की ओर खिंचती चली जा रही हूँ। और बाबा ने मुझे अपने अंदर समा लिया। मैं लवलीन होकर बाबा से मधुर मिलन मना रही हूँ। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा। आज मेरा पूरा दिन बहुत अच्छा बीता बाबा।
आज मेरी अवस्था बहुत अच्छी रही। अमृत वेला से लेकर अभी तक मेरा एक एक श्वास, मेरा एक एक संकल्प सफल हुआ बाबा। मेरे संबंध संपर्क में आने वाली सभी आत्माएं संपूर्ण रूप से मुझसे संतुष्ट रही बाबा, और मैं सभी से संतुष्ट रही। जैसा मेरा आज का दिन था बाबा, वैसा ही मेरा हर दिन सुंदर बना दो बाबा। थैंक्स बाबा, शुक्रिया बाबा, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मुझे पालना देने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए, मेरे बुलाने पर हर बार आ जाने के लिए, हर कर्म करते हुए मेरे अंग संग रहने के लिए, मुझे इस विश्व के महापरिवर्तन कार्य के निमित्त बनाने के लिए, मुझे सतयुगी सृष्टि का राज्य भाग्य देने के लिए, मेरी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझाने के लिए, शुक्रिया बाबा, थैंक्स बाबा। अब मुझे नींद आ रही है बाबा, और मैं आपकी गोद में सोने जा रहा हूँ बाबा। सुबह मुझे बहुत जल्दी उठा देना बाबा। आज इन कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म हुए वो सब कुछ आपको समर्पित। मैं मात्र करनहार था, आप कराहनहार थे। मेरा हर कर्म, हर संकल्प आपको समर्पित बाबा। अब धीरे धीरे मुझे नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।